हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मलिक सहारनपुरी में। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ड नंबर 63 के पार्षद पद के प्रत्याशी आरिफ सिद्दीकी साहब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आरिफ सिद्दीकी साहब, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्दीकी साहब, आपसे सबसे पहला सवाल यह है कि आपका राजनीति में आने का मकसद क्या है? जिस तरह से आप सभी को पता है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सेक्टर 63 में अब से 5 साल पहले यहाँ की जनता ने नौशाद साहब को पार्षद चुनने का काम किया था, लेकिन वो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। उन्होंने हक्कम शाह राजपूत कॉलोनी यहाँ आकर के वोट मांगा था और यहाँ के लोगों ने उन्हें कंधे पर बिठा करके यहाँ से जीत दिलाने का काम किया था। लेकिन खास करके वैसे तो उन्होंने पूरे सेक्टर के अंदर कुछ नहीं किया, पूरे वार्ड के अंदर कुछ नहीं किया, लेकिन खास करके उन्होंने हक्कम शाह कॉलोनी और राजपूत कॉलोनी के अंदर ये जो बिल्कुल मलहीन बस्तियाँ थी, इसे बिल्कुल इस तरह छोड़ने का काम कर दिया जैसे कि इनके माँ बाप ना हो। जैसे कि एक बच्चे जब बच्चा मर जाता है तो यतीम मिस्कीन हो जाता है, तो उन्होंने बिल्कुल इसे अनाथ छोड़ दिया इन कॉलोनियों को। उन्होंने ऐसा कर दिया जैसे कि इस कॉलोनी का कोई ना कोई बड़ा रहा, ना कोई छोटा रहा, ना कोई पार्षद रहा। अब 4.5 साल बाद वो आए हैं, उन्होंने यहाँ पर क्योंकि उन्हें वोट का लालच था तो उन्होंने यहाँ पर गली बनाने का निर्माण किया। 4.5 साल से वो कहाँ सो रहे थे। हमारे घरों के अंदर जब मेहमान आते हैं तो हम 13 सालों से ये ताना सुन रहे हैं कि तुम किस गांव के अंदर रह रहे हो, यहाँ से बाहर निकलो। मेहमान हमारे गांव में आना पसंद नहीं करते। हमारे देखो, मेरे मुंह पे भी गांव आ गया। मेहमान हमारे मोहल्लों के अंदर आना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं आते वे? क्योंकि उन्हें पता है कि जब यहाँ बरसात होती है, जब यहाँ पर पानी बढ़ता है, जब यहाँ से नमाजी नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। अच्छा, आप समाज सेवी थे, तो राजनीति में आने का मकसद क्या रहा आपका कि आपको राजनीति में आना पड़ा? राजनीति में आने का मकसद इसीलिए तो है क्योंकि मैं युवा जनता सेवा समिति चला रहा था। उससे बहुत सामाजिक प्रोग्राम किए, बहुत लोगों की मदद की। उससे पूरी फेसबुक पर पड़ी है, जिसे हमारे बारे में कुछ देखना हो। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये नया है राजनीति के अंदर, ये नया खड़ा हो गया राजनीति के अंदर। जो लोग ये देखना चाहते हो उससे 5 साल पुराना डाटा उठा करके देख के हमने गरीब जनता के लिए क्या क्या किया है, हमने कौम के बच्चों के लिए क्या क्या किया है, हमने कौम की बेदारी के लिए क्या क्या काम किया है और इन्होंने क्या किया है। ये पार्षद बने के इतने काम नहीं करा सके जितने हमने समाज सेवा के अंदर काम कर दिए। अच्छा, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं आप? भाई, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही है, सच्चे सिपाही है। अब तुमने कांग्रेस पार्टी से याद दिला दिया, राहुल गांधी आदमी तो बहुत बढ़िया है, प्रियंका गांधी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया लेडी है, आयरन लेडी है, लेकिन उन्हें वोट कोई नहीं देता। भाई, फिर वो बढ़िया कहेंगे रह गए जब तुम उन्हें वोट, बुराई उनकी कोई नहीं करता लेकिन उन्हें वोट कोई नहीं देता। हालांकि वो सच्चे हैं, वो अच्छे हैं, उन्होंने कौम की खिदमत कर रखी है, उन्होंने जनता की खिदमत कर रखी है। आज जो मुसलमानों के दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी, अगर उससे कोई लड़ रहा है तो सबसे पहले कांग्रेस पिछ पर आकर लड़ रही उनसे। अच्छा, फाइनल टिकट आपको ही मिला कांग्रेस से या कोई और भी किसी और को मिलना चाहेगा? बिल्कुल फाइनल टिकट है, और अगर पार्टी टिकट देगी तो हम पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे, और अगर पार्टी किसी और को टिकट देगी तो हमारा काम कोशिश करना है हम अपने उस भाई को भी लड़ाने का काम करेंगे। अगर पार्टी ने गैर राजनीतिक को टिकट दिया तो उसका विरोध भी करेंगे, क्योंकि पार्टी हमारी संवैधानिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे खूबसूरती यही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र जिंदा है। वहां पर आप खुल करके विरोध भी कर सकते हो और खुल करके सपोर्ट भी कर सकते हो। अच्छा, कुछ आदमी कह रहे हैं कि भाई पार्षद साहब ने, जो मौजूदा पार्षद थे, उन्होंने अपने पास में ही काम कराया, बाकी के इधर इलाकों में काम नहीं कराया, उस पर क्या कहोगे? अरे भाई, अगर वो वहाँ काम करा देते तो वहाँ से जो 2, 4, 5 प्रत्याशी और नए उतर के आए हैं वो क्यों आए? इन्होंने काम ही तो नहीं कराया जनता का, इन्होंने कुछ काम नहीं कराया, सिर्फ ये 1-2 गलियों तक महदूद रह गए। और वहाँ पर भी सिर्फ इन्होंने इस तरह कराया जिस तरह से अखिलेश यादव ने हमारे मुसलमान भाइयों के हाथ में रिक्शा देने का काम किया, कलम देने का काम नहीं किया। इसी तरह से इन्होंने सिर्फ सड़कों के ऊपर राजनीति करी। हालांकि ये ट्यूशन सेंटर खोल सकते थे, ये कंप्यूटर सेंटर खोल सकते थे, ये एक अच्छा सा स्कूल खोल सकते थे, ये 4-5 मोहल्ला क्लिनिक खोल सकते थे। अच्छा, इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अच्छा, जीतने के बाद आप क्या क्या सेवा में क्या सेवा करोगे आप जनता की? सबसे पहले
अल्लाह ताला ने अगर इज्जत दी, क्योंकि वह तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह ताला है। सबसे पहले जीतने के बाद मेरा सपना रहेगा कि मैं सेक्टर 67 के पार्षद साहब से राय मशवरा करूं, क्योंकि यहाँ इंद्र चौक से लेकर के आली की चुंगी तक यहाँ कोई प्लाट नहीं है। मैं और सेक्टर 67 के पार्षद जो भी बनेंगे उनसे मशवरा किया जाएगा और न्योएला की तरफ वहाँ पर एक पार्क की जगह अलॉटमेंट कराएंगे नगर निगम से, और एक बिल पारित कराएंगे और ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर एक बच्चों के खेल कूदने का पार्क बनाया जाएगा, जिससे कि जो हमारी माँ बहनें वहाँ पर सुबह को टहलने के लिए जाए, शाम को टहलने के लिए बच्चे वहाँ क्रिकेट खेल सके बच्चों के लिए। और दूसरी बात, मेरा सबसे पहला जो काम रहेगा वो नशे के ऊपर रहेगा। नशे को जड़ से मिटाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, नशे को जड़ से मिटाना है, जिन्होंने हमारे बच्चों की जिंदगी को खराब कर रखा है। अच्छा, जैसे कि नाली पे, सड़कों पे, टूटी पे, इन पे सब पे आधे वोट लेते हैं, लेकिन जब हुजूर की इज्जत की बात आती है तो कोई नहीं बोलता, उस पर क्या कहेंगे? देखो, अल्लामा इकबाल ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे है, और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद। इंशाअल्लाह हमारे अंदर ईमान का जज्बा है, और मैं उन लोगों पे लानत पेश करता हूँ जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत पर दलाली करते हैं, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत पर अपने सरों को खम नहीं करते। और उन्हें ये जो गर्दनें हमारी जिंदा है, ये जो हमारी गर्दनें ये ऊपर उठ करके चल रही है, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए चल रही है। और अगर कोई इनकी इज्जत नहीं है, उनकी नामूस की इज्जत नहीं है, तो हमारी ये गर्दनें किसी काम की नहीं है। लेकिन कौम के भाईचारे के लिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उस कौम से, उस मुल्क से मोहब्बत करो जिसके तुम बाशिंदे हो। हमें अपने आइन और दस्तूर पर यकीन है, हमें अपने लोकतंत्र के ऊपर यकीन है, हमें अपने लोकशाही के ऊपर यकीन है, हमें अपने संविधान के ऊपर यकीन है कि अगर कोई नामूस रिसालत पर कोई भी प्रहार करता है तो इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश का लोकतंत्र, इस देश की जमहूरियत, इस देश का आइन उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करेगा। तो आपको क्या लगता है कि वार्ड 63 की जनता आपको चुनेगी या नहीं चुनेगी? वार्ड 63 की जनता से मैं अपील करता हूँ, ये जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, ये आप लोगों की आवाज़ क्या उठाएगी? आप लोगों ने पार्षद बनाकर भेजा नौशाद भाई को, वो 5 साल में कुछ नहीं कर सके। उसके बाद आप अगर दूसरे को मौका देते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप दूसरे को मौका देते हैं, 5 साल में वो नगर निगम के रास्ते मालूम पड़ते रह जाएंगे, उन्हें भी कुछ नहीं पता नगर निगम के रास्ते क्या है। उसे अपना वोट दे, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मुझे दे, उसे अपना वोट दे जिसकी आंखों में आपको सच्चाई दिखती हो, उसे अपना वोट दे जो लगता हो कि ये हमारे सेक्टर के लिए कुछ कर सकता है। ये वोट शहादत है, हमारे बड़ों ने सांझी शहादत दी थी, जब जाकर के हमें एक विरासत मिली थी, एक वोट, सांझी शहादत, सांझी विरासत का नाम वोट है। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद तो सब करते हैं, लेकिन चुनाव हारने के बाद क्या करोगे आप, ये बताओ? ये तो मैंने सब पत्रकार भाइयों को कह रहा हूँ कि ना तो मैंने इस वार्ड को कभी छोड़ा था, क्योंकि मैंने पहले पूरे शहर के अंदर खिदमत की है, लेकिन मैं और जज्बे के साथ और लगन के साथ और मेहनत के साथ और मशक्क़त करके इस सेक्टर को, मैं चाहे मुझे इज्जत अल्लाह ताला दे या ना दे, वो जो अल्लाह ताला अगर मुझे हार भी देगा वो मेरे लिए जिल्लत नहीं है, क्योंकि अल्लाह जो करता है बहुत बेहतर करता है। बहुत से कहता है कि अल्लाह मुझे इज्जत, क्यों भाई जो तुम हार गए तुम्हें अल्लाह ताला ने जिल्लत दे दी, तुम्हें जलील कर दिया अल्लाह ताला? नहीं, अल्लाह ताला ने तुम्हारे हक में बेहतर कराओ, क्योंकि अल्लाह ताला जो करता है वो बेहतर करता है। और अल्लाह ताला ने हार भी दी तो उसे बड़े खुश मिजाजी के साथ, बड़ी खुशी के साथ, बड़ी खुश अहली के साथ उसे हम उसका स्वागत करेंगे, और अपने सेक्टर को ये मैं कहना चाहता हूँ कि मर्तदम छोड़ेंगे नहीं, और यहाँ के लोगों की इतनी खिदमत करेंगे इतनी यहाँ के पार्षद ने भी नहीं करी होगी। अच्छा, जैसे कि आप शायर भी थे, तो आप जनता के लिए 4 मिसरा कह सकते? मैं शायर तो नहीं था, लेकिन शायरी सुनने की शौक, हाँ, मतलब शौक रखते हैं, वही है, हमने सुनी है आपकी शायरी, तो उसमें ये 2 शेर सुना, क्योंकि पार्षद ने यहाँ पर पीठ में खंजर घोंपाए लोगों के, तो भाई तू अपनी पीठ का खंजर तलाश कर, दरिया को छोड़ समंदर तलाश कर, वो है अगर फिरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा, तू हज़रत उमर जैसा रहबर तलाश कर, तू हज़रत उमर जैसा रहबर तलाश कर। हज़रत उमर जैसा रहबर अगर आप, वैसा तो मिल नहीं सकता कि उनको उनके पैरों की धूल भी नहीं है, लेकिन कम से कम अगर उनके जैसा कुछ कण भी मिल गए तो ये सेक्टर गुलदस्ता बन जाएगा। और दूसरा, सेक्टर के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है,
मैं एक शेर कहता हूँ कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, सब मिलकर आवाज़ उठाओ तो कुछ चांद पे रोक पड़े, मैं ही अकेला जुनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा। आप सभी मुझे वोट दे, फिर बताएंगे इंशाल्लाह तो सेक्टर को चमन कैसे आखिरी बनाया बात जाता है। क्या कहना चाहेंगे जनता से जाते जाते, आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी बात सिर्फ यही कहूँगा, किसी के बरगलाए में ना आए, ये लोग आएंगे और अगर ये आप लोगों को लगे कि इस बच्चे के अंदर कोई बात है, इस बच्चे की आंखों में कोई सच्चाई है, जैसे कि आप अभी मेरी आंखों में देख रहे हैं, अगर कोई सच्चाई है तो आप लोग मुझे चुनने का काम करें। इंशाल्लाह मैं आपके सहयोग में हर दम हर पल, खुशी में मैं आपके साथ हूँ ना हूँ, लेकिन गम में मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर शरीक रहूँगा। और ये जुमला नहीं है जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये मेरे बहुत सारे साथी आप मेरी कॉलोनी में आकर पूछे, ये मत पूछे कि आप वोट किसे दे रहे हो, बल्कि ये पूछे कि आरिश किस तरह का आदमी है, इस पर कोई केस तो नहीं है, यहाँ लोगों को परेशान तो नहीं करता, इसकी यहाँ लोगों से लड़ाई तो नहीं होती, इसने यहाँ कभी किसी का नेतागिरी के तौर पर दमन तो नहीं किया, इसने इस मोहल्ले के अंदर दलाली तो नहीं की, इसने इस मोहल्ले के अंदर मुखबरी तो नहीं की। जब जिस तरह से रिश्ता देखने जाता है किसी लड़के या लड़की का, तो वहाँ जाकर शनाख्त करते हैं। आप भी इसी तरह मेरी कॉलोनी के अंदर आओ, क्योंकि वोट बहुत अहम चीज़ है। आप मेरी कॉलोनी के अंदर आओ, मेरे मोहल्ले के लोगों से पूछो, उनसे कसम देकर पूछो कि अगर ऐसा है, अगर उसमें से एक भी आपको खोट ना मिला दोस्तों, तो मुझे वोट देने का काम करना, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैंने आज तक अपने मोहल्ले के लोगों को एक सुई से भी नुकसान नहीं पहुँचाया। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मोहल्ले के लोग भी और आप सेक्टर के लोग भी और मेरे बड़े बुजुर्ग आप लोग मेरा सहयोग करेंगे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर के सफल बनाने का काम करोगे, क्योंकि अभी मैं भीगे परों से आगाज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द ही ये पर उड़ते उड़ते सूख जाएंगे, क्योंकि एक शेर है कि बुलंदी पर पहुँचने की हवस भी खूब होती है, जिन्हें उड़ना नहीं आता वो पर फैलाने लगते हैं, जिन्हें उड़ना नहीं आता वो पर फैलाने लगते हैं। और एक शेर और कहना चाहूँगा सिर्फ आखिर में कि दोस्तों, अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़ी हस्ती है, उन्होंने कहा है कि सुबह होती है शाम होती है, उम्र ज़िंदगी भर यूं ही तमाम होती है। ये मेरे पक्का याद नहीं आ रहा कि अल्लामा इकबाल का है या किसी और शायर का है, मिर्ज़ा गालिब का है। तो हमें ये 5 साल 5 महीने नहीं होते या 5 दिन नहीं होते, 5 साल बाद मैं 27 साल का हो जाऊँगा और 5 साल बाद शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे भी हो सकते हैं जब अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो, क्योंकि बच्चे तो किस्मत वालों के होता है। तो 5 साल में ज़िंदगी बदल जाती है। तो 5 साल में अगर आप मुझे मौका देते हैं तो इंशाल्लाह 5 साल में इस सेक्टर की रूपरेखा बदलने का काम करेंगे। तो ये थे आरिश सिद्दीकी हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।